सिंध में डहर के करीब 2 ट्रेन्स का तसादुम, 30 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ। छोटे बच्चों की मौजें भी खत्म, अब होगी पढ़ाई। पंजाब और इस्लामाबाद के स्कूल्स खुल गए। एसओपीज के साथ पहली से 8वीं तक क्लासेस का आगाज। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस पहले से जारी। सिंध में 9वीं से इंटर तक तालीमी इदारे भी आज से खुल गए। तालीमी इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। कोरोना मजीद 58 अफराद की जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में 1490 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। 24 घंटे के दौरान 49,285 अफराद के टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। सूबे में आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। दुकानदारों को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। साहिल समुंदर खोल दिया गया। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स खोलने और आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। मैरिज हॉल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट्स ऑनर्स एसोसिएशन, कराची ताजिर इत्तेहाद और ताजिर एक्शन कमेटी ने सिंध हुकूमत के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। एसओपीज की पाबंदी करने और तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन कराने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने ज्यादा रेवेन्यू को हुकूमत का कौम से फरेब करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत खजाने और रेवेन्यू के साथ वही कुछ कर रही है जो आटा चीनी के साथ हुआ। 140 अरब की एफबीआर को अदायगी पर एजीपीआर के तराज ने रेवेन्यू अदादोशुमार की साख का भांडा फोड़ दिया। क्या मुसल्लत हुकूमत विफाक और अकाइयों को बाहम दस्तों गिरेबान कराना चाहती है? इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा ये नालायक और नाअहल है। 30 साल भी बैठे रहे, इनसे कुछ नहीं होगा। फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से बंद पड़ा है। इलेक्शन कमीशन फौरी फैसला करे। 1200 अरब कोरोना इमदाद के गबन की भी इंक्वायरी की जाए। हुकूमत ने मुल्क की खारजा पॉलिसी मजाक बना दी। कश्मीर भारत में हड़प कर लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा ऐसी थकी हुई और बेकार अपोजिशन कभी नहीं देखी। जूतियों में दाल बट रही है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब रहे। शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट हुकूमत को मिलेंगे। स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन को कौमी असम्बली में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा आए मईशत और पानी के इशू पर बात करें। असम्बली का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। लाहौरियों से मिलने आया हूं। अंदरूनी शहर का दौरा भी किया। सिंध में पानी का संगीन बहरान। खरीफ की फसलें बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क ग़ज़ाई बहरान का शिकार हो सकता है। आबादगारों को 200 अरब के नुकसान होने का खदशा। मुत्तहिदा ने अलग सूबे का फिर मुतालबा कर दिया। वसीम अकरम कहते हैं पंजाब में जनूबी पंजाब सूबा बन सकता है तो सिंध में जनूबी सिंध सूबा क्यों नहीं? जितने ज्यादा सूबे होंगे मसाइल उतने ही कम होंगे। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। यहाँ अक्सर हजरात ने वैक्सीन लगवाई हुई है। जो कहता है कि वैक्सीन ना लगवाएं, यार वैक्सीन ना लगवाएं, वो जाहिल तो हो सकता है, आलिम नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। उलमा कराम की अवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील। मुअव्विन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन में कोई खराबी नहीं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद बोले वैक्सीन लगवाने के मामले पर उलमा एक पेज पर हैं। गुजरांवाला में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। कारकुनान ने मास्क पहना, ना समाजी फासले का ख्याल रखा। सेनेटर एजाज चौधरी ने भी पिंडाल में पहुंचकर मास्क उतार दिया। सिंध में डहर के करीब 2 ट्रेन्स का तसादुम, 30 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ। छोटे बच्चों की मौजें भी खत्म, अब होगी पढ़ाई। पंजाब और इस्लामाबाद के स्कूल्स खुल गए। एसओपीज के साथ पहली से 8वीं तक क्लासेस का आगाज। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस पहले से जारी। सिंध में 9वीं से इंटर तक तालीमी इदारे भी आज से खुल गए। तालीमी इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। कोरोना मजीद 58 अफराद की जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में 1490 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। 24 घंटे के दौरान 49,285 अफराद के टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। सूबे में आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। दुकानदारों को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। साहिल समुंदर खोल दिया गया। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स खोलने और आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। मैरिज हॉल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट्स ऑनर्स एसोसिएशन, कराची ताजर इत्तेहाद और ताजर एक्शन कमेटी ने सिंध हुकूमत के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। एसओपीज की पाबंदी करने और तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन कराने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने ज्यादा रेवेन्यू को हुकूमत का कौम से फरेब करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत खजाने और रेवेन्यू के साथ वही कुछ कर रही है जो आटा चीनी के साथ हुआ। 140 अरब की एफबीआर को अदायगी पर एजीपीआर के तराज ने रेवेन्यू अदादोशुमार की साख का भांडा फोड़ दिया। क्या मुसल्लत हुकूमत विफाक और अकाइयों को बाहम दस्तों गिरेबान कराना चाहती है? इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा ये नालायक और नाअहल है। 30 साल भी बैठे रहे, इनसे कुछ नहीं होगा। फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से बंद पड़ा है। इलेक्शन कमीशन फौरी फैसला करे। 1200 अरब कोरोना इमदाद के गबन की भी इंक्वायरी की जाए। हुकूमत ने मुल्क की खारजा पॉलिसी मजाक बना दी। कश्मीर भारत ने हड़प कर लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा ऐसी थकी हुई और बेकार अपोजिशन कभी नहीं देखी। जूतियों में दाल बट रही है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब रहे। शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट हुकूमत को मिलेंगे। स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन को कौमी असम्बली में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा आए मईशत और पानी के इशू पर बात करें। असम्बली का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। लाहौरियों से मिलने आया हूं। अंदरूनी शहर का दौरा भी किया। सिंध में पानी का संगीन बहरान। खरीफ की फसलें बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क ग़ज़ाई बहरान का शिकार हो सकता है। आबादगारों को 200 अरब के नुकसान होने का खदशा। मुत्तहिदा ने अलग सूबे का फिर मुतालबा कर दिया। वसीम अकरम कहते हैं पंजाब में जनूबी पंजाब सूबा बन सकता है तो सिंध में जनूबी सिंध सूबा क्यों नहीं? जितने ज्यादा सूबे होंगे मसाइल उतने ही कम होंगे। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। यहाँ अक्सर हजरात ने वैक्सीन लगवाई हुई है। जो कहता है कि वैक्सीन ना लगवाएं, यार वैक्सीन ना लगवाएं, वो जाहिल तो हो सकता है, आलिम नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। उलमा कराम की अवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील। मुअव्विन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन में कोई खराबी नहीं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद बोले वैक्सीन लगवाने के मामले पर उलमा एक पेज पर हैं। गुजरांवाला में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। कारकुनान ने मास्क पहना, ना समाजी फासले का ख्याल रखा। सेनेटर एजाज चौधरी ने भी पंडाल में पहुंचकर मास्क उतार दिया।